जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी हेतु गजट प्रकाशन के संबंध में हाईकोर्ट की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण केस अपडेट आ रही है, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। वरन इसी क्रम में सबसे पहले बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती करे कि जल्द ही आपका कोर्स वैलिड हो जाए और आप सभी होने वाली शिक्षक भर्तियों में सिलेक्ट होकर एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे पाएँ। तो चलिए, द गजट ऑफ नोटिफिकेशन के संबंध में उत्तर प्रदेश से जो केस लीड की जा रही है हाईकोर्ट से, उसके संबंध में क्या 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 केस स्टेटस है उसको समझते हैं। तो देखिए, यह जो है कि दूसरी केस है। आपको भी पता है कि द गजट ऑफ इंडिया प्रकाशन को लेकर जो महत्वपूर्ण लीड केस हमारे उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट से की जा रही है। इसी क्रम से इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की तरफ से पिछली एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो चुकी थी, जिसमें केवल थोड़ी समस्या बेंच को लेकर थी। वरन अब हाई कोर्ट की तरफ से जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हियरिंग डेट के अंतर्गत 16/2/2024 को जो है यह जो है केस कोर्ट नंबर 1 में सीरियल नंबर 90 फ्रेश लिस्ट केस में लिस्टेड हो चुकी है। ऐसे में यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंगल बेंच में केस सुनी जाएगी फ्रेश लिस्ट के अंतर्गत। वहीं उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से की गई केस है। वहीं बात करेंगे, कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट था कि सर इसमें पेटिशन कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजीत सिंह है। वहीं यदि रिस्पोंडेंट की बात की जाए तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स के अंतर्गत है। बाकी यहाँ पे एडवोकेट की जो डिटेल है वो मेंशन की गई है। तो देखिए, यहाँ पे जो है कि रीट संख्या 3438/2024 के अंतर्गत यह एक बार और गजट प्रकाशन के संबंध में यह केस 16 फरवरी 2024 को जो है कि इसकी महत्वपूर्ण कोर्ट नंबर 1 में सीरियल नंबर 90 के अंतर्गत सुनी जाएगी। तो गजट प्रकाशन को लेकर आपको भी पता है कि प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से ही जो आज 14 लाख शिक्षक परिवार कहीं न कहीं अपने करियर को लेकर चिंतित है। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, यदि हाई कोर्ट के आदेश के उपरांत भी यदि गजट नोटिफिकेशन में एनआईए शेड्यूल को सम्मिलित कर लिया जाता है, प्रकाशन प्रक्रिया जो कि अधूरी थी उसे कंप्लीट कर लिया जाता है, तो एनआईए डीएलएड यथावत एक मजबूत स्थिति में होने के साथ साथ पहले की भांति फिर से वैलिड होगा। तो 16/2/2024 को लेकर जो महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर अपडेट होगी, उसकी मैं आप लोगों के साथ लगातार डिटेल साझा करता रहूँगा। इसी क्रम में यदि गजट नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नंदन बोहरा सर के भी तत्वाधान में जो है कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में भी केस किया गया है। वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि रीट याचिका दायर कर दी गई है और जल्द ही फर्स्ट हियरिंग मेंशनिंग के साथ फर्स्ट हियरिंग डेट हम लोग के सामने होगी। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि असम सरकार ने एनआईए अभ्यर्थियों को कुछ शर्तों में छूट देते हुए या सशर्त एनआईए को शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया है। वरन संपूर्ण जो जजमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आधारित होगा। हालांकि जो एक प्रदेश के हाई कोर्ट होते हैं उसके आधार पर हम अन्य जो है कि प्रदेश में हो रही शिक्षक भर्तियों में रियायत की मांग कर सकते हैं। इसी क्रम में पटना हाई कोर्ट में भी एक केस जो है डाली गई है, जिसके मद्देनज़र बीपीएससी T3 में आवेदन करने की रियायत मांगी जाएगी, छूट मांगी जाएगी। तो द गजट ऑफ प्रकाशन को लेकर ये रहा एक नवीनतम जानकारी। बड़े फैसले के साथ 16 फरवरी 2024 का वेट करते हैं। उस दिन इस सुनवाई को लेकर और क्या चीज़ें होंगी, इसी क्रम में इसी बीच जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं मैं लगातार आप लोगों तक ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से पहुंचाने का काम करता हूं, ताकि जानकारियों को देखने समझने के बाद किसी तरह का कोई संशय न रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।